गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। तो चलिए आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। शहर के एक शांत से कोने में राहुल रहता था। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता। अच्छा कॉलेज, ठीक ठाक दोस्त, परिवार का सहारा। लेकिन अंदर ही अंदर राहुल टूट चुका था। सुबह उठना भारी लगता, रातें लंबी और बेनाम। होता है ना वो, मायूस रातें होती हैं। उसको खुद से भी बात करने का मन नहीं करता था। जो बातें कभी खुशी देती थीं अब बोझ लगने लगी थीं। वो हंसता तो था पर हंसी में जान नहीं होती थी। डिप्रेशन ऐसा ही तो होता है ना, दिखता नहीं पर सब कुछ ढक लेता है। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में राहुल बैठा हुआ था। किताबों के बीच बैठकर वो खुद से भागने की कोशिश करता कि कैसे भी करके वो समय कट जाए। एक दिन उसी लाइब्रेरी में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। साधारण सी, ना बहुत शोर ना दिखावे का कोई भार। उसका नाम था अनन्या। अनन्या रोज उसी समय आती, खिड़की के पास बैठती और नोट्स बनाती। वो अक्सर बीच बीच में बाहर भी देखती, जैसे आसमान से कुछ पूछ रही हो। राहुल ने ध्यान दिया कि अनन्या की आंखों में एक ठहराव था। ऐसा ठहराव जो जल्दबाजी से दूर होता है। आपको लगता है ना, जैसे आप कभी किसी को देखते हो तो आपकी आंखें, मतलब आपके मन को सुकून मिल गया हो। पहले दिन दोनों ने बस एक दूसरे को देखा। दूसरे दिन अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी। थोड़ा सा वो मुस्कुराती है। तीसरे दिन उसने पूछा, ये सीट खाली है जहाँ राहुल बैठता है ना? राहुल ने सर हिलाया, लेकिन मानो तो शब्द उसके गले में ही अटक गए, बाहर नहीं आ रहे थे कि वो हाँ भी कह पाए, क्योंकि शर्मा रहा था वो। फिलहाल अनन्या वहाँ पर आकर बैठ गई। धीरे धीरे बिना किसी वादे के बातें शुरू हुई। कभी किताबों पर, कभी कॉलेज की छोटी छोटी बातों पर। अनन्या बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, पर जब बोलती थी तो सामने वाले को महसूस करा देती थी कि हाँ मैं बोल रही हूँ, मतलब टोकती नहीं थी। और उसकी सबसे बड़ी जो खासियत थी, वो बीच में टोकती नहीं थी, सलाह नहीं देती थी, बस सुनती थी पहले सामने वाले को। एक दिन अनन्या उसी बेंच पर राहुल के साथ बैठी हुई थी। अचानक से उसने कहा कि तुम्हारी आंखें थकी हुई लगती हैं। राहुल चौंक गया, क्योंकि कोई पहली बार ऐसा देख रहा था। राहुल ने टालने की कोशिश की कि बस नींद ठीक नहीं आती। अनन्या ने सर हिलाया, समझ सकती हूँ, कभी कभी दिमाग जागता रहता है लेकिन शरीर सोना चाहता है। उस दिन राहुल ने बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उस रात पहली बार उसको लगता है कि कोई है जो बिना सवाल किए समझ सकता है। दिन बीतते गए, राहुल और अनन्या की दोस्ती गहरी होती गई। अनन्या कभी उसे खुश करने की कोशिश नहीं करती थी। वो ना ही ये कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा, वो पूछती थी आज कैसा लग रहा है। और राहुल धीरे धीरे ईमानदार होने लगा। एक शाम कॉलेज से लौटते हुए बारिश शुरू हो गई। दोनों बस स्टॉप पर खड़े हुए थे। अनन्या ने अचानक कहा, अगर मन करे तो
आज सच सच बताना। राहुल की उंगलियां कांप गईं। उसने आसमान की ओर देखा, फिर ज़मीन पर। मुझे नहीं पता मैं ठीक हूं या नहीं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं थक गया हूं, बिना कुछ किए भी थक गया हूं। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस पास खड़ी रही। बारिश की आवाज में भी उसकी चुप्पी उसको सुकून दे रही थी। लोग कहते हैं हिम्मत रखो, राहुल बोला, पर हिम्मत ही नहीं बची। अनन्या ने धीरे से कहा, हिम्मत हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वो बस सांस लेती रहती है। उस रात राहुल बहुत रोया, बहुत दिनों बाद। और अनन्या ने उसे रोने भी दिया। ना रुमाल बढ़ाया, ना कुछ कहा, सिर्फ वहाँ मौजूद रही। अपनी प्रेजेंस। अगले कुछ हफ्तों में अनन्या ने छोटे छोटे कदम सुझाए, मतलब कुछ उसको सलाह दी जो आदेश नहीं थे। आज 5 मिनट टहल लो, मन हो तो चाय पी लो, अगर मन ना भी हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। उसने राहुल को बताया कि मदद लेना कमजोरी नहीं होती। उसने अपने बारे में भी कुछ शेयर किया, अपने डर, अपनी असफलताएं। राहुल को लगा वो अकेला नहीं है। एक दिन अनन्या ने कहा, क्या तुम किसी प्रोफेशनल से बात करना चाहोगे? मैं साथ चल सकती हूँ। राहुल ने हाँ कहा, डर के साथ, पर कहा हाँ। थेरेपी आसान नहीं थी, कुछ दिन बेहतर, कुछ दिन बाहरी, पर अनन्या हर बार एक ही तरह से साथ रही, स्थिर, धैर्यवान। वो राहुल की जीतों का ढिंढोरा नहीं पीटती थी और उसके गिरने पर भी निराश नहीं होती थी। आज उठ गए वही काफ़ी है, वो कहती। आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि सुबह की धूप फिर से आंखों को चुभने लगी, अच्छे मायने में। समझ रहे हो ना? उसे गाने याद आने लगे, किताबों में शब्द फिर से बोलने लगे। एक दिन महीनों बाद राहुल ने अनन्या से कहा, मुझे डर है कि कहीं मैं फिर उसी जगह ना चला जाऊं। अनन्या मुस्कुराई। डर रहेगा, उसने कहा, पर अब तुम्हारे पास रास्ते हैं और लोग भी हैं जो तुम्हारे अपने हैं। राहुल ने पहली बार खुद पर भरोसा किया, पूरा नहीं पर थोड़ा सा ही सही, लेकिन किया। कॉलेज खत्म होने का दिन आया, सब बिछड़ रहे थे। राहुल और अनन्या कैंपस के उसी कोने में बैठे थे जहाँ सब शुरू हुआ था। अचानक राहुल कहता है, तुमने मुझे बचाया। अनन्या ने सर हिलाया, नहीं, और बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुमने खुद को बचाया, मैं तो बस पास खड़ी थी। लेकिन राहुल समझ चुका था, ये जो कुछ भी हुआ अनन्या की वजह से हुआ। मदद का मतलब किसी को खींच कर बाहर निकालना नहीं होता, कभी कभी बस अंधेरे में हाथ थामे रहना होता है, जब तक सामने वाला खुद चलना ना शुरू कर दे, है ना? और ट्रस्ट में, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको ऐसे वक्त से बाहर निकालता है, जो आपको ये भरोसा दिलाता है कि नहीं, तुम कर सकते हो ज़िंदगी में, तुम बहुत आगे जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ट्रस्ट में तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली इंसान है ही नहीं इस दुनिया में। और एक बात और, अगर कोई इंसान है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, तो उसकी कदर करना सीखो। उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, है ना? और तुम सुन रही हो ना, आई लव यू सबसे ज़्यादा। काश मैं हम दोनों के नाम ले पाता। लूँगा, बाद में लूँगा। और सुनो, तुम भी तो ऐसी इंसान हो, है ना? जो इंसान बचपन से होमवर्क नहीं करता था स्कूल का, पढ़ाई से भागता था,
तुम उसको कहाँ से कहाँ ले आई लाइफ में, मतलब सच में कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है तुमने मेरा। थैंक यू, थैंक यू। आई रियली लव यू एंड आई ओ यू दिस एंड आई ओ यू एवरीथिंग आई थिंक। आई ओ यू दिस लाइफ। एंड पता है तुम्हारा हक है अब मेरी पूरी ज़िंदगी के ऊपर। तुम कभी भी ये मत सोचा करो कि मैं बिज़ी हूँ या नहीं हूँ, ना तुम्हारा मानो तुम कॉल किया करो, ठीक है? क्योंकि ये सामने वाला इंसान तुम्हारा है और इस इंसान के लिए कोई भी काम इतना बड़ा नहीं है जो तुमसे बड़ा हो। तुम सबसे ऊपर हो इस इंसान के लिए। बेझिझक एनीवेयर एनी टाइम आप हमें कॉल किया करो, मैसेज किया करो। मैं आपके साथ हूँ हमेशा और हमेशा रहूँगा। अरे तुम मेरी हो यार, तुम ज़िंदगी हो मेरी, इससे बड़ी बात मैं और क्या कहूँ। ज़िंदगी हो, मेरी लाइफ हो। आई लव यू यार, आई लव यू सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। आई रियली लव यू। थैंक यू मुझे ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे पुश करने के लिए और मुझे ये भरोसा दिलाने के लिए नहीं तू कर सकता है, तू करेगा। और आज देखो वही सब हो रहा है ज़िंदगी में। थैंक यू, थैंक यू। काश मैं नाम ले पाता अभी। आई लव यू, आई लव यू। ध्यान रखो खुद का। आई लव यू। मिलते हैं।